ब्लॉग 3, जहाँ पे हम कवर करेंगे रामेश्वरम स्टार्टिंग फ्रॉम धनुषकोडी एंड ऑल। तो हम निकल चुके हैं धनुषकोडी के लिए एंड रास्ते में आता है एक मंदिर जहाँ पे श्री राम जी के फुटप्रिंट है, वो मंदिर है। तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे एंड फिर डायरेक्टली जाएंगे धनुषकोडी एंड राम सेतु। तो यहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अभी रास्ते में एक टावर भी आया था जो ये बता रहा है कि श्रीलंका से भी कनेक्ट हो जाता है कई बार, जैसे नेटवर्क होता है फ़ोन नेटवर्क। एंड धनुषकोडी में बता रहे हैं कि कई बार आ जाता है लिखा हुआ वेलकम टू श्रीलंका। तो अभी हम आ गए ऊपर टेंपल के एंड यहाँ से काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ग्रीनरी अच्छी है इस साइड। सो दिस इज़ द व्यू। तो अभी हमारे दर्शन हो गए। कैसे थे दर्शन? कैसा लगा अंदर जाके? बहुत मन शांत हो गया, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भगवान श्री राम के पैर चिन्ह है और अभिषेक जो करते हैं उसका जो जल है वो भी हम लगा सकते हैं अब हमारे माथे पे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आज मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है। तो अब चलते हैं धनुषकोडी राम सेतु। एंड इस साइड से ये वो टावर है जो मैं बता रहा था, श्रीलंका से कनेक्ट हो जाता है नेटवर्क कई बार। एंड उस साइड में आप देखेंगे तो मेन टेंपल है एंड उसके पीछे बीच है जो रामेश्वरम टेंपल। तो अब हम चलते हैं धनुषकोडी एंड राम सेतु की साइड। इस साइड समुंदर शांत है, लेफ्ट साइड, और धूप नहीं है। इस साइड लहरें हैं और धूप भी है। तो अभी हम आ गए उस पॉइंट पे जिसको बोलते हैं धनुषकोडी एंड यहाँ से स्ट्रेट 13 किलोमीटर स्ट्रेट श्रीलंका आ जाता है। इस साइड भी सी है, उस साइड भी सी है, यहाँ पे सीधी रोड है। क्या मज़ेदार नज़ारे थे। मैंने कार से बनाई है वीडियो बट उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा असली में देखकर आता है। सो दिस इज़ द सी जहाँ से बना था राम सेतु। वेव्स देखिए एंड इमेजिन करिए कैसे बनाया होगा वो ब्रिज। अनबिलीवेबल। दिस इज़ द धनुषकोडी। वहाँ से स्ट्रेट रोड जाती है, दोनों साइड सी आता है। इस पानी के नीचे राम सेतु। ओरिजिनल फिर वाला। कैसा लग रहा है यहाँ आके? ऐसे लग रहा है जैसे राम जी यहीं है। मुझे तो यही लग रहा है। द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। 13 किलोमीटर श्रीलंका। वहाँ पे कुछ तो विजिबल है बट पता नहीं वो क्या है। वाइट वाइट हट्स। घर है या कुछ इस टाइप से। यहाँ पे हमें काफ़ी सारी फिशेस भी दिख रही है। आई डोंट नो कैमरा में कैप्चर हो रहा है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू कैप्चर। हाँ, थोड़ा सा विजिबल है। काफ़ी तेज़ लहर होगी। ओ यहाँ पे फिश दिख रही है, वहाँ बर्ड्स दिख रही है। श्रीलंका से आ रही है वो। जय श्री राम। फिर हम निकल गए धनुषकोडी से वापस रामेश्वरम के लिए। एंड अब आप दोबारा रूट देखिए, दोनों साइड में सी दिखेगा आपको। एंड अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गोस्ट टाउन। गोस्ट टाउन यहाँ पे इसलिए कहते हैं क्योंकि 2004 में एक सुनामी आई थी एंड 500 मीटर्स तक वो उसकी हाइट थी वेव्स की। सब कुछ तहस नहस हो गया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, जो था सब खत्म था। तो इसलिए आज भी इसको गोस्ट टाउन कहते हैं एंड बहुत ही बुरा था वो। यहाँ से हम निकले थे तो राइट साइड में एक और ब्रिज आता है जहाँ पे एक और मंदिर है, यहाँ पे भी फ्लोटिंग स्टोन्स हैं। एंड अब चलते हैं रामेश्वरम टेम्पल्स की तरफ। सो आफ्टर कंप्लीट धनुषकोडी हम आ गए पंचमुखी हनुमान मंदिर एंड यहाँ पे फ्लोटिंग रॉक्स ऑल्सो। सो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। सो गुड मॉर्निंग गाइज। आज हूँ मैं मदुरई में एंड आप सोच रहे होगे एकदम रामेश्वरम से मदुरई कैसे आ गया। तो मैंने आपको रामेश्वरम के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट थे वहाँ तक तो व्लॉग बनाया, उसके बाद सिर्फ मंदिर रह गए थे। एंड मंदिर में क्या होता है कि फ़ोन अलाउड होते नहीं है,
एंड होटल हमारा बिल्कुल मंदिर के साथ है, तो हम अपने फ़ोन्स लेके नहीं गए, हमने उसको हमारे होटल में ही रख दिया सेफ। एंड उसके बाद गए हम रामेश्वरम टेम्पल। तो अब मैं आपको वहाँ का सीन बताता हूँ क्या होता है। पहले एक बीच है बाहर अग्नि तीर्थ, अगर आप होटल TTD लेते हैं बिल्कुल बाहर ही है वो बीच। वहाँ पे आपको स्नान करना होता है। स्नान वैसे मैंडेटरी नहीं है, तो हमने पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा कि पानी का छींटा लगा लो, वो भी इनफ है, क्योंकि पानी वहाँ पे साफ़ नहीं था। फिर हमने वो किया एंड उसके बाद गए हम अंदर। वहाँ पे अगर मतलब डिफरेंस होता है कि आपको कौन से वाली एंट्री चाहिए, नॉर्मल एंट्री चाहिए, VIP एंट्री चाहिए। नॉर्मल एंट्री में क्या होता है तो आपके ऊपर वो कुएं से पानी निकाल के थोड़ा सा छींटा डाल देते हैं, बहुत रश होता है उसमें एंड मज़ा नहीं आता टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नॉर्मल VIP कल्चर, ये एक अलग टॉपिक है। क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने दूसरे वाली टिकट ली, उसमें पंडित जी साथ थे हमारे एंड वो वेल से निकालते थे पानी एंड हमारे ऊपर वो डालते थे पूरी बाल्टी। तो वो एक डिफरेंस हो जाता है। तो वहाँ पे टोटल 22 कुंड है। तो 21 कुंड राम जी ने बनाए थे अपने धनुष से एंड 22वां कुंड उन्होंने बनाया था अपने हाथ से। तो मानना ये जाता है कि जो गंगा जी है वो नॉर्थ में है, तो वहाँ से हमारे इंडिया के तीर्थ शुरू होते हैं एंड ये साउथ में है। 22वां जो कुंड है वहाँ पे तीर्थ ख़त्म होता है। तो 22वां कुंड और गंगा जी इक्विवेलेंट है, दोनों हॉली वाटर है, तो ऐसा माना जाता है। उसके बाद हमने 22 कुंड में स्नान किया। टोटल हमें इस प्रोसेस तक लगा 1 घंटा, चेंज करना इंक्लूडेड। रश अच्छा था, तो हमने रात को जैसे गए थे मंदिर में पता करने, तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने कहा था आप सुबह मत आना, सुबह बहुत ही ज़्यादा रश होएगा एंड आप शाम को आना। तो हम शाम को गए, तभी हमने पहले सुबह राम सेतु एंड बाकी मंदिर कवर करे। तो हम शाम को गए तो पंडित जी दूसरे थे वो, उन्होंने भी यही बोला कि अच्छा हुआ आप शाम को आए, वरना मैं भी आपको इतने अच्छे नहीं करा पाता जितने अच्छे मैं अभी करा रहा हूँ। एंड उन्होंने वाकई बहुत अच्छे दर्शन कराए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हमने स्नान करके थोड़ा टाइम लगा, फिर हम अंदर गए। अंदर 3 शिवलिंग है। एक शिवलिंग सीता जी ने बनवाया था एंड उसका अभिषेक राम जी ने किया। बाकी 2 शिवलिंग हनुमान जी लाए थे कैलाश पर्वत से, तो उनको आने में देरी हो गई थी, तो सीता जी ने इसलिए वहाँ पे एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया था उस टाइम पे एंड वो शिवलिंग आज भी है, वही मेन शिवलिंग है जहाँ पे हमने पूजा करी एंड हमने वहाँ पे अभिषेक भी कराया। उसके बाद हमने बाकी 2 शिवलिंग भी कवर करे जो हनुमान जी लाए थे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूरा, जितना भी मैंने आपको बताया। दर्शन बहुत अच्छे हुए एंड उसके बाद हम बाहर आ गए, 7 बज गए थे। 4 बजे हम निकले थे होटल से, 7 बजे हम वापस आए, डिनर किया एंड फिर हम थोड़ा टहल ही रहे थे। होटल के अंदर हम वॉक कर रहे थे एंड बारिश डिजलिंग शुरू हुई। हमने ऊपर देखा कि भाई बारिश शुरू हो रही है एंड इतने में बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि हम होटल के अंदर अपने रूम तक पहुंचने में पूरा भीग गए। मतलब लिटरली बहुत तेज़ बारिश थी। तो यहाँ पे हमारा रामेश्वरम का ट्रिप एंड होता है एंड फिर हम सो गए थे, कुछ करने को होता नहीं है एंड प्लस आप थक इतना जाते हो कि आपको नींद आ जाती है 10 बजे। तो हम 10 बजे सो गए एंड सुबह मुड़ जाते थे 6-7 बजे एंड तैयार होके 8-9 बजे तक निकल जाते थे। ऐसा कुछ सीन रहा है पूरे ट्रिप में। हम निकले मदुरई के लिए। अब मदुरई के रास्ते में आती है कुछ फैक्ट्री शॉप, सारी सिल्क साड़ीज़। हम वहाँ पे रुके, ड्राइवर भैया ने कहा कि वहाँ पे मिल जाएगा आपको अच्छा, तो उस टाइम पे सही लग रहा था वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे बाय नहीं किया, वहाँ पे सिल्क साड़ी बन भी रही थी, तो हमें नहीं सूट किया वहाँ पे। तो हम वापस आए, हम मदुरई वापस पहुँचे। फिर यहाँ पे टेंपल के पास मार्केट बता रहे थे कि यही एक मेन मार्केट है, बट ऐसी वो मार्केट लगी नहीं कि जिस हिसाब से पूरा शहर है तो वो मेन मार्केट होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि वैसे मार्केट नहीं थी, वाइब नहीं थी वो वाली। फिर वहाँ पे भी थोड़ा स्टोर्स देखे एंड यहाँ पे जो प्राइस मिल रहा था साड़ी का, सिल्क साड़ी का, वो सेम ही मिल रहा था जो वहाँ पे फैक्ट्री में था। तो ये थोड़ी बेटर ही लग रही थी। तो अगर आपको भी सिल्क साड़ी परचेज़ करनी है तो मदुरई सिटी में आपको बेटर मिल सकता है ऐसा। मतलब आप वहाँ भी रुक सकते हैं, मैं डाल देता हूँ वो स्ट्रीट पे जो फैक्ट्री थी वो, तो आप देख सकते हो वो फैक्ट्री। एंड उसके बाद हम मदुरई आ गए। मदुरई में क्या हुआ कि हमने चेक इन किया एंड मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ पे मेन, वहाँ विज़िट करना था एंड वहाँ पे लिटरली कुछ भी अलाउड नहीं है, फ़ोन के अलावा भी कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप कैश लेके जा सकते हैं, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल दर्शन करे, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। जो दूसरी टिकट है नॉर्मल है 100 रुपीज़, अंदर 2 मंदिर है, दोनों का मिला के पर पर्सन। एंड जो दूसरी वाली टिकट है वो 500 फॉर 1 मंदिर है। मतलब टेंपल एक ही है, अंदर 2 मंदिर है। तो हमने वो दूसरे वाली टिकट नहीं ली, क्योंकि वो तो फिर 3000 की एंट्री हो जाती। हमने नॉर्मल दर्शन करे एंड हम गए थे वहाँ पे अप्रॉक्स 4 बजे एंड वही हमें 6 बज गए थे वापस आते हुए। तो ऐसा कुछ सीन था। उसके बाद हमने टेंपल दर्शन करे, बाहर थोड़ी शॉपिंग करी
फिर हम आ गए वापस होटल, डिनर का किया। स्विगी ज़ोमेटो मदुरई में है, थोड़े ब्रांड्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे। रामेश्वरम एंड कन्याकुमारी में आपको कोई ब्रांडेड आउटलेट नहीं मिलता, यहाँ पे थोड़े बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे डिनर किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बाहर की मार्केट थोड़ी एक्सप्लोर करी जो हमारे होटल वाली थी। ये मार्केट हमें बेटर लगी, जो मार्केट टेंपल के बाहर है उससे मच बेटर लगी। एंड फिर हम आके वही थोड़ा फ़ोन चलाया एंड सो गए। एंड अब हो गई है सुबह। मदुरई में और कुछ करने को है नहीं, एक पॉन्ड है, वो अब हम एयरपोर्ट जाते टाइम जाएंगे। तो सुबह के बज रहे 8:30, 12 बजे की हमारी फ़्लाइट है, 1 घंटे में हम निकलेंगे, 20 मिनट का एयरपोर्ट है। अब मैं आपको एयरपोर्ट जाके बताऊंगा सारे पैकेज की डिटेल, ड्राइवर्स की डिटेल, कैसा रहा हमारा ये ड्राइवर के साथ एक्सपीरियंस, क्या आप सीख ले सकते हैं एंड क्या मैंने गलती करी फ़्लाइट्स में, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। टिल देन आप देख लीजिए मदुरई का स्टे। ये होटल एविया एकोमोडेशन है एंड होटल सही है, मतलब जो प्राइस में है एंड जो लोकेशन है उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इसको बिल्कुल कंसिडर करना। रूम भी अच्छे कोजी है, नीट एंड क्लीन, मेन बात ये है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको एयरपोर्ट में विद अदर डिटेल्स। तो अभी हम आ गए मदुरई एयरपोर्ट में एंड कुछ ऐसा एयरपोर्ट है ये, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर भी कुछ खास है नहीं। तो हम काफ़ी थोड़ा सा नॉर्थ इंडियन फूड के लिए परेशान तो हुए देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हमें उम्मीद थी कि एयरपोर्ट में एटलीस्ट मिल जाएगा, तो हम वहाँ से कुछ खा के नहीं आए थे, बट यहाँ पे बस यही है जो है। एंड इसके अलावा यहाँ पे फूड कोर्ट लिखा हुआ है, तो फूड कोर्ट से हमें एक उम्मीद मिली थी कि चलो फूड कोर्ट में कुछ ना कुछ ब्रांड या अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का फूड कोर्ट। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यही वाला, सेम टर्मिनल। एंड हम ऑब्वियसली डोमेस्टिक वाली साइड है, बट फूड कोर्ट स्टिल ऐसा मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो आप अगर प्लान करते हैं इस एयरपोर्ट से आने में, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई खा पी के ही आना क्योंकि बस इतना ही है जो है, बस यही एयरपोर्ट है। और हमारी फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट है, चेन्नई में हमें उतरना है, ले ओवर है 1 hour 25 minutes समथिंग। तो फिर अब तो वहीं पे ही खाएंगे, कुछ ब्रंच ही करेंगे एक ही बार। और हम तो एयरपोर्ट बल्कि थोड़ा जल्दी आ गए कि चलो यहाँ पे टाइम पास हो जाएगा, लाउंज या कुछ, बट यहाँ पे लाउंज भी नहीं है, तो नथिंग इज़ हेयर इन दिस एयरपोर्ट। तो आप प्लान करें तो अकॉर्डिंगली प्लान करना। और अब मैं देता हूँ आपको बाकी की डिटेल्स कि रामेश्वरम में कैसे हम टूर पैकेज अपना ले सकते हैं, क्या ड्राइवर की कॉस्ट रहती है एंड क्या ये वर्थ इट है नहीं है। एंड जो मेरे से एक गलती हुई फ़्लाइट बुकिंग में, वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड अब मैं नीचे की साइड आ गया हूँ एंड यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टॉल है, दैट्स इट। सो जो खाना है बस सैंडविच ही खा सकते हो या डोसा खा सकते हो, नथिंग एल्स। तो वो है सामने मेन एंट्रेंस एयरपोर्ट की, एंड ये ऊपर, एंड ये मैंने आपको फूड कोर्ट दिखाया था, यहाँ पे रनवे है सामने। और अब हम गए थे डोसा खाने, तो हमें पता चला डोसा भी नहीं है यहाँ पे। तो अब अगर आपको कुछ खाना है तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, सैंडविच, बर्गर और पिज़्ज़ा, 3 ऑप्शंस। तो यहाँ पे भी डोसा अवेलेबल नहीं है। सो दिस वाज अबाउट द एयरपोर्ट, बस ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बाकी जो ट्रिप का बताना था। तो एक गलती में से ये हुई कि मैंने थोड़ा सा दिन एक एक्सटेंड हो गया हमारा, क्योंकि मेरे को लगा था मदुरई में कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेंपल है, नथिंग एल्स। सो वो हम कल कवर करके कल रात की फ़्लाइट ले सकते थे, बस गलती ये होगी कि आज की ले ली। एंड यहाँ पे हम हर रोज़ 10 बजे सो रहे हैं, नॉर्मली हम 12-1 बजे सोते हैं घर पे। तो हमें यही था कि 12-1 तो बजे गई, तो मैंने सुबह 8 बजे की फ़्लाइट ले ली एंड दोपहर 12 बजे की ले ली। ये हुई मेरे से सेकंड गलती। तो क्योंकि हम रोज़ 10 बजे ही सो रहे हैं, तो हम आराम से उठ जाते सुबह 6 बजे, तो आराम से हम 8 बजे वाली फ़्लाइट ले सकते थे, वो बल्कि डायरेक्ट भी थी। तो मेरे से बस ये एक गलती होगी कि मैंने थोड़ा सा अपना ईज़ीनेस देख दिया कि 12 बजे आराम से फ़्लाइट पकड़ लेंगे, तो वो 1-1.5 घंटे का ले ओवर है, तो उतना एक्स्ट्रा है। तो अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि यार 10 बजे सोना ही था, तो आराम से 8 बजे की फ़्लाइट ले लेते, पहुंच जाते। बल्कि इस टाइम तो हम पहुंचने वाले होते दिल्ली, जिस टाइम यहाँ से चले गए, सेम 12 बजे चले गए, 12 बजे अदरवाइज़ हम दिल्ली पहुंच जाते। तो ये गलती हुई। अब मैं आपको बताता हूँ पैकेज का। तो जो हमारा कैब ड्राइवर है, उसने हमें त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट से पिकअप किया एंड ड्रॉप किया मदुरई एयरपोर्ट। सो ट्यूसडे रात को हम आए थे, मतलब वेडनेसडे 1 AM। तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे मिडनाइट हो गई। तो वेडनेसडे पूरा दिन, थर्सडे पूरा दिन, फ्राइडे पूरा दिन, सैटरडे पूरा दिन, 4 डेज़। एंड वेडनेसडे नाइट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 नाइट्स हो गया इस पैकेज में। एंड संडे आज 5th आधा ही हुआ, मतलब क्या ही हुआ, बस होटल से एयरपोर्ट ड्रॉप किया उसने।
तो इस सब का जो टोटल उसने लिया वो लिया 18,500 किलोमीटर्स गाड़ी चली है 850। और अब वो वापस कन्याकुमारी जाएगा, कन्याकुमारी का ड्राइवर है तो वो 250 उसमें ऐड करेगा 850 में, तो 1100 किलोमीटर हुआ। मेरे पैकेज में 1250 किलोमीटर्स थे, तो हम पैकेज के अंदर ये, तो हमें और एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़े। अगर एक्स्ट्रा किलोमीटर हो जाते तो वो ₹15 पर किलोमीटर के हिसाब से था। ईटीओस कार थी, सही थी कार, 2 बार पंचर हो गया एंड कल भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब वैसे सही थी अदरवाइज़। इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो मंदिर थे, मंदिर साउथ के ही मतलब सारी बहुत अच्छे हैं। जो उनका आउट ऑफ फसाद होता है सब में वो बने होते हैं, जो इमेजेस सब मंदिर में किसी में चले जाओ अंदर पिलर्स ही पिलर्स बहुत सारे। एक जो कल गए थे मीनाक्षी टेम्पल, वहाँ पे 1000 पिलर मंडपम था, और जो आर्किटेक्ट होता है उसमें सेम इमेज होती है, सेम हाइट होती है, एक एक क्लॉ भी दिखता है। अगर वहाँ पे टाइगर बनाया हुआ है ना, क्लॉ भी, और सब पत्थर स्टोन से कार्व्ड है। मतलब बहुत ही अमेजिंग है। इंटरनल जो व्यूज़ होते हैं टेंपल के, अमेजिंग। यहाँ पे टेंपल 10 ऑफ 10, मतलब टेंपल वैसे हर जगह 10 ऑफ 10 होते हैं, बट यहाँ पे बहुत ही एडिशनल है। बेस्ट है। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है, पैकेज बता दिया। होटल्स का बताऊँ तो 3,500 थे तमिलनाडु TTDS दोनों जगह, कन्याकुमारी एंड रामेश्वरम। इसमें ट्रिपल ऑक्यूपेंसी विद ब्रेकफास्ट एंड AC रूम थे, और ये लोकेशन दोनों की ही बहुत अच्छी थी सिटी के अकॉर्डिंग। दोनों ही सी फेसिंग था, दोनों ही मंदिर के बिल्कुल साथ में लगे हुए थे, तो उस वाइज से बिल्कुल वर्थ है। मदुराई में मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एविया एकोमोडेशन लीजिए। यहाँ पे जो लोकेलिटी है वो बेटर है टेंपल वाले एरिया से, और 2600 लगा था यहाँ पे ट्रिपल ऑक्यूपेंसी, AC रूम, और ब्रेकफास्ट नहीं था, टी एंड कॉफ़ी थी, तो वर्थ इट था मेरे हिसाब से। अब मैंने कैब का बता दिया, होटल का बता दिया। इसके अलावा और कुछ वो तो पर्सनल होता है, जो भी आप टेंपल पे अपना करें या जो भी खाना पीना करे उस पे तो अपने ऊपर है। एंड मेन खर्चा यही था। फ़्लाइट्स की बात करूँ तो 45,000 समथिंग में तीनों की फ़्लाइट से ही आना जाना। गए हम त्रिवेंद्रम थे, आ रहे हम मदुरई से, तो ऐसा हमने एक सर्किट बनाया क्योंकि ये सबसे चीप पड़ा था। मदुरई से आना और त्रिवेंद्रम से जाना एक्सपेंसिव था, काफ़ी फ़र्क था 15-20 हज़ार का, तो हमने ऐसे चूज़ किया। एंड फ़्लाइट्स त्रिवेंद्रम में सस्ती थी, हमने नाइट वाली ली थी, हमें सूट भी वही कर रही थी। बस एक अगर मैं एडिट करना चाहूँ अपने ट्रिप में, तो मैं ये करूँगा कि त्रिवेंद्रम से हम डायरेक्ट कन्याकुमारी चले गए थे रात को, तो मैं त्रिवेंद्रम में ही रुकूँगा। सपोज़ मैं अब इस तरीके से बनाऊँ प्रोग्राम, तो मैं त्रिवेंद्रम रुकना प्रेफर करूँ। वहाँ पे हम केरला वाटर बैग जो बोट होती है वो करें, क्योंकि वो तमिलनाडु एंड केरला बॉर्डर पे ही है, तो वहाँ पे बैक वाटर राइड होती है जो केरला में फ़ेमस है, तो उसका एक मिल जाता है, एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई कैसा होता है। एंड उसको विज़िट करके फिर मैं कन्याकुमारी आता। एंड मदुराई में मैं एडिट ये करता कि भाई सुबह मंदिर और शाम की फ़्लाइट। यहाँ पे स्टे का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। एयरपोर्ट भी मैंने आपको बताया बहुत ही नॉर्मल सा है, बस स्टैंड जैसा ही है। एंड अब हम चेन्नई जाएंगे, तो वहाँ से उम्मीद है अब कुछ खाने को मिलेगा। यहाँ पे तो बस एक सैंडविच ही है और कुछ नहीं है हमारे लिए। एंड एक चीज़ और, मैं कैब का मैंने जैसे कंपेयर किया था, तो बाकी लोग क्या करते हैं कि आपका ना केरला आ जाता है त्रिवेंद्रम, तो केरला का परमिट ऐड कर देते हैं 3,500 का, और कुछ लोग किलोमीटर्स आपको कम देते हैं। जैसे मेरा 1250 किलोमीटर था, तो वो 800 कुछ देते हैं, 870 समथिंग। तो उस हिसाब से अगर आपको मेरे वाले कैब ड्राइवर का नंबर चाहिए हो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको डाल दूँगा नंबर आपको, आप कर सकते हैं सेव उसमें बजट में। एंड एक जो चीज़ मेरे को लगी यहाँ पर, मेरे को ये नहीं पता कि ये कॉमन सब ड्राइवर के साथ होगा या इसके साथ, कि जैसे अगर कहीं एक्स्ट्रा जाना है ना, तो वो एक्स्ट्रा नहीं जा रहा था, चाहे हमारे पास किलोमीटर्स बचे हो जाओ। जैसे वो पैकेज बनाया था कि कहाँ कहाँ आपका ड्राइवर आपको लेके जाएगा, उस पैकेज के अलावा अगर आप कुछ बोलते हो पर्टिकुलराइज ड्राइवर को, तो हुआ हमारे साथ, बाकी का पता नहीं, तो वो मना कर देते हैं कि यार वो पैकेज में इंक्लूड नहीं है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एंड हम कह रहे थे अगर हमारे पास 1250 किलोमीटर है तो हम उसको कहीं भी लेके जाए, हमारी मर्ज़ी। तो उस चीज़ में उसने एडजस्टमेंट नहीं करी थी। वैसे एक वो मंदिर आया था बीच में रामेश्वरम जाते हुए, तो वो यही कह रहा था 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे, सिर्फ 25 किलोमीटर था वो ऑफ, और हमारे तो किलोमीटर अभी 150 बचे हुए आज, मतलब ड्रॉप करने के बाद भी। तो उसको मैंने कहा कि हम केरला नहीं गए थे, हमने ना कैंसिल कर दिया था क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट पड़ा था। क्योंकि जब हम आ रहे थे, हमें मतलब फ़्लाइट टिकट्स बुक हो गई थी, होटल बुक हो गया, तो उसके बाद मैंने कैब बुक करी थी, तो मेरे को तब नहीं पता था कि यहाँ पे त्रिवेंद्रम में ऐसे बैक वाटर राइड भी हो सकती है, वरना मैं उस अकॉर्डिंग बुकिंग करता था जी। तो मैं कन्याकुमारी से वापस नहीं आया क्योंकि वो ऑफ रूट पड़ता रामेश्वरम के, रामेश्वरम दूसरी साइड है एंड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट दूसरी साइड है, एंड वो बैक वाटर राइड त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट के पास थी, तो उसका वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता। 5-6 घंटे हमारे बढ़ जाते, सब कुछ मिला मिलू के, इतना टाइम था ही नहीं
हम वैसे ही सीधा 7-8 बजे पहुँचे रात को। तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये पॉइंट है, बट अदरवाइज़ पैसे वाइज़ सही है, नेचर वाइज़ भी सही है ड्राइवर, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एंड इसके अलावा पामबम ब्रिज हम पहुँचे थे जिस दिन, उस दिन अंधेरा हो गया था, तो उस दिन हम एंजॉय नहीं कर पाए। कल मैंने सोचा था वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करूँगा पामबम ब्रिज क्रॉस करके। पामबम ब्रिज में तो नहीं कर सकते उसको क्रॉस करके, बट तब बारिश हो गई मेरे साथ ऐसे ही होता है ड्रोन के साथ हमेशा ही। कभी मलेशिया में भी यही हुआ था। मलेशिया का ब्लॉग अगर आपने देखे तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे लंकावी में मेरे को ड्रोन फ्लाई करना था एंड बारिश हो गई थी। तो बारिश और ड्रोन, इनका पता नहीं क्या कनेक्शन है, जैसे ही उड़ाने का मन करता है या कोई स्पॉट अच्छा अच्छा, बारिश आ जाती है। एंड अब हम चेन्नई एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पे आपको बताता हूँ क्या सीन है। टाइम हो गया है 10:40, फ़्लाइट है 11:55 की, और आधे घंटे में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस हमने बस एक सैंडविच ही खाया, कॉर्न सैंडविच, और कुछ नहीं खाया। कल रात को स्विगी ज़ोमैटो किया था। एंड खाने पीने का अगर मैं आपको आइडिया दूँ यहाँ पे, तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इन दोनों का पहले बताऊँ। हमारे साथ क्या अपोज़िट हुआ कि जैसे हम चावल नहीं खाते, स्टार्च होता है ज़्यादा, तो वैसे भी इतने दिन तो नहीं खाए जाते, तो राइस की आइटम्स कैंसिल हो गई। उसके बाद कुछ नॉर्थ इंडियन में चाहिए तो मलाई कोफ्ता मिलते हैं, इनका फ्लेवर अलग अलग होता है, वो फ्राइड होता है। तो कुछ हेल्दी में खाना है तो मलाई कोफ्ता कट। पनीर हम खा नहीं रहे क्योंकि उसमें मिक्सिंग बहुत हो रही है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, तो इसलिए हमने पनीर अवॉइड किया, तो पनीर हो गया कट। दाल पे आए तो दाल में सिर्फ दो ही फ्लेवर है, तड़का एंड फ्राई, वो मैं दोनों ही नहीं खाता, सिर्फ मखनी खाता हूँ बाहर आके, तो वो भी मेरे लिए कट हो गया ऑप्शन। रोटी की बात करें तो रोटी है यहाँ पे जो फ्रोज़न वाली रोटी होती है वो, तो वो उसमें कोई हेल्दी तो है नहीं वो, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हम जितने भी दिन हैं यहाँ पे, वो हमने सिर्फ डोसा एंड इडली खाया, नथिंग एल्स। डोसा इनका थोड़ा अलग सा है, पैनकेक जैसा होता है ना, उस शेप का भी डोसा है, तो वो हमें ब्रेकफास्ट में मिलता था जो होटल में, एंड नॉर्मल डोसा भी मिलता है अलग पेड बेसिस पे। तो ये था। और इनके जो डोसा है, इडली है, उनमें भी चावल से ही बनते हैं, तो एट द एंड हम खाए तो चावल ही है 4-5 दिन। बट अब कुछ था ही नहीं, और कुछ भी नहीं था। हमने 2 दिन से लंच नहीं है क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा हमारे उस टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा खाने पीने का है यहाँ पे दिक्कत। मदुराई में भी हमने कल स्विगी किया एट द एंड, तो दाल मखनी आ रही थी कहीं से, वो मंगवा ली। रोटी सही थी, फ्रोज़न वाली ही थी। पराठा मंगवाया, बहुत ही ज़्यादा ऑयली था, अनकुक था। तो बस ये था। तो फूड में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो अगर आप प्लान बनाते तो अपने थोड़े बहुत स्नैक्स लेके आइएगा जो आप रेडी टू ईट खा सकते हैं, या ब्रेड्स, जैसे अगर आपको ब्रेड पसंद है तो ब्रेड ला सकते हैं, कुछ जैम या एनीथिंग यू लाइक। तो ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। हमारे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने तो कल और परसों मैरी गोल्ड बिस्किट खाया लंच में और कुछ नहीं खाया। तो थोड़ी सी बस ये एक प्रॉब्लम हमें फेस हुई, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट से उम्मीद थी, तो एयरपोर्ट में आपके सामने ही है, कुछ है ही नहीं। अब देखते हैं चेन्नई जाके क्या मिलता है, और अब मैं आपको चेन्नई में मिलता हूँ नेक्स्ट। बाय बाय। एंड अब शुरू होती है हमारी जर्नी मदुरई से चेन्नई के लिए। आप देख सकते हैं हमारा प्लेन, यहाँ से हमारा लगेज भी लिटरली विजिबल था, वो ऑरेंज बैग मेरा ही लगेज है। और इस फ्लाइट में बैठ के इसको देख कर ही इतना मज़ा आ गया था मेरे को। जो अफसोस था ना कि मैंने पिछले दिन शाम की फ़्लाइट नहीं ली या सुबह डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं ली 8 बजे की, वो सारा अफसोस मेरा ख़त्म हो गया। इस फ़्लाइट में जर्नी करके मेरे को तो बहुत मज़ा आया, मेरे को, पेरेंट्स को भी मज़ा आया। 2 ही रो थी, इसमें छोटा सा प्लेन था, और जो ये रूट था वो भी काफ़ी अच्छा लगा का। तो अगर आप भी ये रूट लेते हो तो विंडो सीट ज़रूर लेना। एंड यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्लाउड्स की फॉर्मेशन मिलेगी देखने को। और एक चीज़ जो हमारे साथ फिर बुरी हुई वो ये कि जैसे ही हम चेन्नई एयरपोर्ट पहुँचे, तो जैसे मैंने आपको बताया था 1.5 घंटे का हमारा लेओवर था। एंड उसमें हमें दोबारा से हमारा जो कैबिन बैग था उसको स्कून हुआ, तो हमारे पास जो टाइम था वो इतना शॉर्ट हो गया कि हम दोबारा वहाँ पे लंच कर ही नहीं पाए। लिटरली हम सिर्फ भागे हैं हमने। वहाँ पे हमारा लैंड हुई, चेक इन के लिए दोबारा दिया हम जो कैबिन बैग, एंड हमारी सिक्योरिटी स्कैनिंग हुई, हम दूसरे गेट पे पहुँचे, और हमारी फ़्लाइट रेडी थी टेक ऑफ के लिए, हम बिल्कुल लास्ट में ही पहुँचे थे। तो उस दिन हमारा लंच नसीब में था ही नहीं। तो ये व्लॉग होता है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आए मेरे व्लॉग्स।